आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और न ही लोग इतने बीमार हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग 80-80 साल के होके जाते थे, लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का क्या राज था? और आज देखो तो हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है। छोटे से बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। तो आखिर इतने छोटे से बच्चे को भी बीमारी कैसे हो जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी 80 साल तक जवान बने रहोगे और आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई महंगी दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप घर पर रहकर भी बिल्कुल स्वस्थ और जवान और निरोगी बने रहोगे। और इन बीमारियों का इलाज हमारे आसपास ही घर में ही मौजूद है और आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? आज मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो महाप्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जो हमारे लिए धरती का वरदान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी है। तो आइए जानते हैं इस बोध कहानी के माध्यम से। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो हमारे लिए खतरनाक होती है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली के साथ में व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर भी जरूर करना, क्योंकि आपके द्वारा शेयर की गई एक चीज के द्वारा किसी जिंदगी में परिवर्तन आता है तो उससे बेस्ट मैं जिंदगी में किसी की खुशी नहीं मान सकता हूँ। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे, वो अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि गुरुदेव, आजकल जिसे देखो वो बीमारियों से ग्रस्त है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 80% लोग बीमार पड़ जाते हैं। और पहले हमारे दादाजी कितनी ही सर्दी पड़े, कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े, बरसात, हर स्थिति में वह स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी भी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो गुरुदेव, ये बीमारियां आती कैसे हैं और हम इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार न पड़े। और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वो इन उपायों को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाए। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करवा सकते हैं और वो इलाज न करवाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपा करके आप मुझे कोई ऐसी सरल सा उपाय बताइए जिससे हम सभी हष्ट-पुष्ट जवान बने रहे और लंबे समय तक निरोगी बनो रहे, हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है और यह हमें 20 से 25 रुपए में मिल जाएगी। और ये सारी चीजें हमारे घर में मौजूद हैं और इनका उपयोग करके आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। आप स्नान करके शरीर को बाहर से तो साफ करते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते हैं और वही गंदगी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लें तो कभी कोई रोग नहीं होगा और आप हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहेंगे। शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये गंदगी जो है वो शरीर में जमा कैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में पचने के बाद वो छोटी आंत में जाता है और फिर छोटी आंत के बाद वो बड़ी आंत में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाला भोजन जो है वो लगभग समय अवधि में पचता है। जैसे अनाज को पचने में 18 से 20 घंटे लगते हैं, सब्जियां को पचने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है और फलों को पचाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में फल और सब्जियां जो है वो एक दिन में ही पच जाती हैं, लेकिन अनाज को पचाने में समय अधिक लगता है और हम 2-3 बार
अनाज खा लेते हैं तो इससे पहले वाला अनाज तो हमारा पचता है नहीं, और उससे पहले हम दूसरा अनाज अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, जिससे वह जो अनाज है वो पचने की जगह सड़ने लगता है, और जहाँ खाना सड़ता है वहाँ कीटाणु पैदा होते हैं, गैस बनती है। इसीलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगियां 3 जगह बनती हैं, पहले हमारी आहार नाली में, दूसरा हमारे पेट में, और तीसरा हमारी आंतों में। लगभग इन तीनों जगह गंदगी ज्यादा समय तक जमी रहती है, तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा करती हैं। जब ये गंदगी हमारे आंतों में जमती है तो ये हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारी आंतें भोजन को शोषित करके हमें खून भेजती है, जिससे कि हमें न्यूट्रॉन और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारी आंत ही गंदी रहेगी तो वो खून को भी गंदा करेगी, और वो गंदा खून फिर हमारे शरीर में फैल जाएगा, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएगी, जैसे चर्म रोग, कील मुहासे, अल्सर, टीबी, कैंसर, कब्ज जैसी भयानक बीमारियां हो सकती है। इसीलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें आज 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनको अगर तुमने अपने जीवन शैली में अपना लिया तो तुम्हारे शरीर में कभी गंदगी जमा नहीं होगी, और तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और लंबे समय तक जवान बने रहोगे। फिर गुरु उन सभी को पहली चीज बताते हुए और कहते हैं कि सबसे पहली चीज है नीम की पत्तियां। आयुर्वेद में नीम की पत्तियों को सर्व रोग निवारण कहा गया है। यह हर मर्ज की दवा है। नीम की पत्तियां हमारे घरों के आसपास हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नीम के पत्ते न सिर्फ शारीरिक रूप से फायदा देते हैं, बल्कि ये आपके दिमाग को भी शांत करते हैं और आपके दिमाग को मजबूत बनाने का काम भी करते हैं। नीम के अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपको कीटाणु से बचाते हैं। आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु पैदा होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। रोजाना सुबह अगर आप नीम की 2 पत्तियां का सेवन करते हैं तो यह आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होती हैं। सुबह खाली पेट 2 नीम की पत्तियां चबाने से आपकी अल्सर, कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाएगी। कई बार पेट में गर्मी होने की वजह से हमारे मुंह में चाले हो जाते हैं, तो नीम की पत्तियां का सेवन करने से आपको कभी भी चाले नहीं होंगे। नीम की पत्तियां हमारी इम्यूनिटी पावर को मजबूत बढ़ाती हैं, और सुबह सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से हमारे खून में जमी गंदगी जो है वो बाहर निकलती है, साफ होती है, और हमारे शरीर पर जितने भी कील मुहासे हैं वो ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वो जो फुंसी फोड़े वो हमारे शरीर में जमी गंदगी के कारण होते हैं। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ पेट के अंदर कीड़े और दूसरे बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। इससे पेट का इन्फेक्शन दूर होता है। नीम का पानी हमारे आंतों में जमी गंदगी को भी बाहर निकालता है, साफ करता है। डायबिटीज के मरीज के लिए नीम का पानी जो है वो रामबाण दवा है, क्योंकि नीम का पानी ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है, और नीम का पानी पीने से बुखार, मलेरिया, डेंगू और कैंसर जैसी बीमारियां आपके आसपास भी नहीं भटकती हैं। नीम का पानी आपकी त्वचा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है, चेहरे पर चमक आती है। नीम की पत्तियां का लेप महत्वपूर्ण है, इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है। अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर मौजूद सभी दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। अब आपको नीम का पानी कैसे बनाना है इसके बारे में भी जान लो। 1 गिलास गर्म पानी करो, उसमें नीम के पत्ते डाल दो। जब वो अपनी हरा हरा हो जाए, आधा रह जाए, तो उसे जान लो वो पीने के लिए थोड़ा कड़वा हो सकता है, जो आप उसमें शहद मिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, डायबिटीज के जो मरीज हैं वो पानी में शहद न मिलाएं। इसके बाद गुरु उनको दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि आंवला। आयुर्वेद में कहा गया है कि 100 फल एक तरफ और आंवला एक तरफ। ये आंवला एक ऐसी औषधि है जो आपके 80% रोगों को खत्म कर सकता है। अकेले इसका इस्तेमाल करने से सर से लेकर पांव तक हर चीज जवान हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट 1 आंवला खाने से आपको कभी रोग नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी। रोग आपके आसपास भटकना भी बंद कर देंगे। आप वर्द हो जाएंगे, तभी भी आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। आंवला आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है। पूरे साल में आंवला जो है वो 3-4 महीने आता है। आप वह 3-4 महीने आंवले का प्रतिदिन सेवन करें। इसका सेवन करने से आपकी थकावट कम हो जाती है, आपकी कमजोरी दूर हो जाती है,
जैसे आपको स्किन एलर्जी है वो खत्म हो जाती है, आपकी त्वचा पर निखार आने लगता है, आप जल्दी वृद्ध दिखाई नहीं पड़ोगे, आप हमेशा लंबे समय तक जवान बने रहोगे, आपका लीवर सिस्टम और किडनी ठीक से कार्य करेगा, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और ठीक से कार्य करेगा, आपके पेट में जमी गंदगी वो साफ हो जाएगी, आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। आंवला आंखों के लिए वरदान है, आपकी आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है। वृद्धावस्था में जो मोतियाबिंद की शिकायत रहती है वो आपको कभी नहीं होगी। आंवला आपकी वात पित्त कफ इन तीनों दोषों को संतुलन करता है, क्योंकि अगर ये तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो हमारा शरीर कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। फिर गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि हल्दी आयुर्वेद में बताया गया है। हल्दी क्या चीज है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि एक हल्दी लाखों रोगों की दवा है। रोज 1 गिलास पानी गर्म करो और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला दो और उस पानी को चिप करके पी जाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हल्दी जो है वो घर में तैयार की हुई होनी चाहिए। बाजार से लाई हुई जो हल्दी है वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होती है, इसलिए आप साबुत हल्दी लो और इसे घर पर ही तैयार करो और उस हल्दी का सेवन करो। ये हल्दी का पानी आपको हजारों रोगों से बचाएगा और लड़कों के लिए तो ये खासकर बहुत गुणकारी औषधि है, क्योंकि इसे वीर्य गाढ़ा होता है और उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हल्दी का पानी हमारी आंतों के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हल्दी का पानी आपके दिल को तंदुरुस्त रखता है, आपकी हार्ट की क्षमता जो है उसकी आपकी बढ़ोतरी करता है। आपका हार्ट जो सही से काम नहीं करता क्योंकि खून उसमें जमने लगता है और रक्त की धमनियों में जो खून गाढ़ा होने लगता है, जिसके लिए डॉक्टर दवाइयां देते हैं खून को पतला करने के लिए और खून को शुद्ध करने के लिए। लेकिन इस हल्दी का पानी जो है वो आपके खून को पतला भी करेगा, शुद्ध भी करेगा और आपके खून को साफ भी करेगा। रोज सुबह हल्दी का पानी पीने से आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, आपके चेहरे की झुर्रियां, कील, मुहासे, चेहरे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। और इसके साथ ही हल्दी का पानी आपके गुर्दों को, आपके लीवर को मजबूत करता है। लीवर की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे लीवर भोजन को अच्छे से पचाने का कार्य करता है और भोजन ठीक से पच जाता है तो पेट से संबंधित सभी रोग खत्म हो जाते हैं और कब्ज, आफरा, सरदर्द, माइग्रेन, सुस्ती जैसी समस्या आपके आसपास भी नहीं भटकती। इसलिए आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने हमारी रसोई में, हमारी सब्जियों में, हमारे खान पान में हल्दी का इस्तेमाल करवाना हमें सिखा दिया। आज हजारों साल पहले ही इसके महत्व के बारे में उन्हें पता था, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा किया। आज हल्दी के बिना हम कोई भी चीज या सब्जी नहीं बना सकते। हमें हल्दी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाती है। यह हमारे शरीर की कठिनाइयां या गठियाबाई को ठीक करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, थकावट को दूर करती है, मोटापा घटाती है, टेंशन, तनाव, थकान से हमें दूर रखती है। फिर गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि पवार पाठा हमें आसानी से उपलब्ध हो सकता है। डायबिटीज वाले मरीज के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच पवार पाठा का जूस लेने से डायबिटीज ठीक होता है। पवार पाठा का मतलब आप समझ गए होंगे कि एलोवेरा। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई अंग सड़ जाता है या खराब हो जाता है तो डॉक्टर्स उसे काटने की सलाह देते हैं, लेकिन उसे भी ठीक करने की जो शक्ति है वो पवार पाठा के जूस में होती है। अगर आप उस अंग पर इस पवार पाठे को लगाते हैं या इसकी मालिश करते हैं या फिर आप उसका जूस पीते हैं तो आपका वो अंग जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर ठीक हो जाता है। आपके पेट के अंदर अगर कोई घाव है, उस घाव को भी ये पवार पाठा आराम से ठीक कर सकता है, एलोवेरा आराम से ठीक कर सकता है। आपके कान में यदि दर्द है तो इस पवार पाठे के रस की 1 बूंद अपने कान में डाल दो और आपके कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा। पवार पाठे का जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है। जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगने लगती है। कब्ज और पेट से संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं और खून की कमी पूरी हो जाती है। इससे मोटापा भी घटता है, जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द भी ठीक होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको पवार पाठे का जो जूस है उसकी 3-4 चम्मच ही लेनी है। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखें, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं इसका सेवन ना करें। फिर गुरु 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि अंतिम चीज है फिटकरी। आयुर्वेद में फिटकरी की तुलना पारस पत्थर से की गई है। पारस पत्थर जो है वो किसी भी चीज को छूते ही उसको सोना बना देता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि फिटकरी जो है वो कितनी मूल्यवान है।
आयुर्वेद में फिटकरी का प्रयोग बहुत पुराने समय में किया जा रहा है। रसतरंगिणी में इसे पित्त कफ का विनाशक कहा गया है और चरक संहिता में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है। फिटकरी के इतने फायदे हैं हमारे शरीर के लिए, आप इसके फायदे सुनकर चौंक जाएंगे। एक सफेद कलर के पत्थर जैसा होता है, आपको इसे पीस कर बिल्कुल बारीक कर लेना है और रात्रि में भोजन करने के बाद एक गिलास पानी में चुटकी भर के इस फिटकरी को मिलाना है और फिर इसे पी लेना है। एक बात ध्यान रहे, इसे लंबे समय तक नहीं पीना है, इसे कभी कभी लेना है। फिटकरी लेने से हमारे खून में जमी गंदगी साफ होती है और ये हमारे खून को साफ करती है। हमारा जो खून है वो हमारे शरीर में बहता रहता है बिना किसी विश्राम के लिए। जहाँ जहाँ हम घूमता है वहाँ ये टॉक्सिन को बाहर निकालता है। इसीलिए फिटकरी को रक्त निवारण औषधि भी कहा गया है। और जब हमें शॉर्ट लग जाती है तो हमारा खून बहने लगता है, तो आप किसी भी दवाई को वहाँ पर डाल लेना, फिर कितनी भी महंगी चीज को वहाँ पर लगा लेना, आपका खून नहीं रुकेगा। और इस फिटकरी को लगाने से वो खून तुरंत रुक जाता है। वहाँ पर खून का एक थक्का बन जाता है, जिससे हमारे शरीर का खून बहना बंद हो जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर खून की कमी नहीं रहती। आंखों की रोशनी हो, लीवर की परेशानी हो, उनके लिए भी ये रामबाण औषधि है। जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह में, लंग्स में टॉक्सिन पैदा हो जाते हैं, इसको लेने से वो टॉक्सिन खत्म हो जाते हैं। होठ पर कोई घाव आता है तो कोई घाव हो या पाइल्स की प्रॉब्लम हो, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सिन हो, उसे बाहर निकालने में ये रामबाण औषधि है। मुंह में चाले हुए हो, मसूड़े फूल गए हो, दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो पानी में एक चुटकी फिटकरी मिला दे और उसे कुल्ला कर दे तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा। खांसी हो, जुकाम हो या बहुत ज्यादा कफ बढ़ गया हो, तो इसका एक चुटकी भर इस्तेमाल करने से आपके पुराने से पुराने कफ भी ठीक हो जाएंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला या गर्भवती महिला इसका सेवन न करे। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, ये 5 ऐसे पदार्थ हैं, 5 ऐसी चीजें हैं जो हमें वहाँ प्रकृति से आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, और इनसे कुछ चीजें तो हमारे घर पर पहले से ही मौजूद होती हैं और कुछ जो है वो 10-20 रुपए की मिलती है। ये चीजें होने से बहुत सस्ती है, लेकिन ये आपकी लाखों की दवाइयां से भी बहुत महंगी है। जो काम आपकी लाखों की दवाइयां नहीं कर सकती हैं, वो काम ये 10-20 रुपए की चीजें कर सकती है। जिन लोगों ने इनका पालन किया है उन्हें कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, वो लंबे समय तक जवान, निरोगी और हष्ट पुष्ट बने रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो, ताकि हम कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना न भूलें, और मिलते हैं अगले ऐसे ही स्वास्थ्य से संबंधित रिलेटेड जानकारी में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।